नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एसपी नॉर्थ ईस्ट की अगुवाई एसपी गोकुलपुरी स्पेशल स्टाफ की टीम ने मेजर ब्रेक थ्रो में जो मेन क्रिमिनल था हमारे दालपुर में एक मर्डर केस हुआ था राशिद पानी वाले का, उसका जो मेन कॉन्स्पिरेटर था, जो मेन एक्यूज था जिसमें कि उसको पकड़ा है, इसका नाम हारून सैफी है। ये काफ़ी देर से भागा हुआ था, बेसिकली इंटरस्टेट क्रिमिनल है ये। इसके ऊपर आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं, मर्डर के मुकदमे हैं, आर्म्स सप्लायर का काम करता था, एमपी से लाके इधर स्टेटों में हथियार भी बेचता था, और एक्सटॉर्शन का मुकदमा भी है, खासकर TSR छोटे मोटे दुकानदार जिनसे पैसे भी है लेता था। तो रिसेंटली ये अपना इधर उधर घूमता रहता था, तो इसमें सस्टेन्ड एफर्ट की तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन आई थी कल कि रात में ये किसी से मिलने आने वाला है, तो पुलिस ने ट्रैप लगाया था जोरी खास में मेट्रो स्टेशन के पास। तो जब ये स्कूटी दिखी, एक आदमी स्कूटी पे राइड करता आ रहा था, उसको रोका गया, तो उसे भागने की कोशिश की, तो स्कूटी स्लिप करके गिर गया। उन्होंने फिर उसको पकड़ने की कोशिश, फायर किया उससे पहले, तो पुलिस ने फिर वार्निंग शॉट किया, लेकिन फिर उसने फायर किया। पहला शॉट हेड कांस्टेबल की जैकेट पे लगा, दूसरा सब इंस्पेक्टर कौशल की जैकेट पे लगा। तो पुलिस ने भी अपनी सेल्फ डिफेंस में फिर फायर किया, तो इसके लेफ्ट लेग में नी के नीचे गोली लगी है। फिर भी इसने कोशिश की भागने की, इसको अप्रीहेंड किया गया। तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल स्टाफ की टीम ने जो मेन इंटरस्टेट क्रिमिनल है, एक्सटॉर्शनिस्ट है, आर्म्स सप्लायर है, और अभी रिसेंटली हमारे मर्डर में वांटेड था, उसको अरेस्ट किया। ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, उसको एक पिस्टल मिला, उससे 2 लाइव राउंड मिले हैं, 5 राउंड उसने फायर किए हैं, 9 राउंड पुलिस ने फायर किए। तो उसे एक स्कूटी की रिकवरी हुई है, एक ऑटोमेटिक पिस्टल की 5 राउंड की, इस तरह से उसे रिकवरी। मेन मोटिव ये था कि पहले ये आर्म्स का काम करते थे, एक और आदमी है नसीम दुरानी, इसके साथ ही काम करता था। उनकी पैसों के लेन देन में कोई दुश्मनी हो गई आपस में, उस चक्कर में इनका आपस में दुश्मनी चल रही थी। वो भी अपना काम धंधा करने लगा, जो इसका करता इसके पास ही काम करता था। शुरू में ये पहले इसी राशिद पानी वाले के पास बैठते थे, तो दुकान में बैठ कर पूछते होंगे, फिर आपस में अलग हो गए, उस चक्कर में इनकी आपस में दुश्मनी। ये 24 साल का है, और पहले बगीची विहार में रहता था, रिसेंटली इसने देहरादून में शिफ्ट कर लिया था, और शुरू से ही ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बट आर्म सप्लाई का काम करने के चक्कर में पड़ गया, तो पता लगा है, और इंस्टाग्राम में फ़ोटो भी डालता था अपनी, और बेसिकली और इसी चक्कर में इन दोनों का अलग होगा, जेल पे चला गया, तो नसीम कारण ने सुना है कुछ इसके पैसे वैसे रख लिए होंगे, चक्कर में इनका दुश्मनी। कितने इन्वॉल्वमेंट्स हैं इसमें? अराउंड अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं 3 केस हैं, आर्म्स एक्ट के 2-3 केस हैं, फरीदाबाद के हैं, रोहतक के हैं, मर्डर का दिल्ली का है, एक्सटॉर्शन का फरीदाबाद का है। तो इस तरह के इन स्टेट से और दिल्ली के ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, ये बताया तो है मैंने आपको। ये लाते हैं अपना MP से और लाके यहाँ बेचते हैं। मुझे पता लगा कि इसने कोई इंस्टाग्राम में पहले फोटो भी डाली थी, उसके बाद ये भागा हुआ था, यहाँ से काफ़ी प्रेशर था इसके ऊपर। तो ये तो आर्म्स सप्लाई का काम तो करता ही है, इसलिए पकड़ा इसको, इसलिए आमदा के केसेस इसके ऊपर हैं, रोहतक के भी हैं, फरीदाबाद के भी हैं, दिल्ली के भी हैं। यही है, यही था मेन। ये पता नहीं, कहते MP से कहीं से लाता है, वो आगे इससे पूछताछ करेंगे, अगर वहाँ आगे बढ़ पाए तो बढ़ेंगे। ये पता ये तो बेसिकली 2-3 लाख का झगड़ा चल रहा पुराना से, जो पता लगा है, जो इनकी हिस्ट्री है कि नसीब पुरानी जो था उससे 3 लाख रुपए इसके मार लिए, जो शक्ता ये खा गया वो कहता मेरे चले गए, उस चक्कर में इनकी आपस में दुश्मनी। जी जी नहीं, यही मेन आदमी था, इसलिए जो बाकी बंदे लड़के अरेंज किए थे जिन्होंने राशिद का मर्डर किया था, वो 4 लोग हमने पहले अरेस्ट कर लिए थे, स्कूटी भी रिकवर की थी, और ये मेन इसे पिस्टल भी मिल गया है अब, और इसको ऊपर आगे करेंगे इंटरव्यू। इस मर्डर केस में कोई नहीं। थैंक यू।